अब एक छोटी सी चीज आप देख लीजिए जी इस बात को और समझने में आसानी होगी जी कि भगवान की यात्रा कहां से शुरू हो रही है और भगवान क्या बन रहे हैं। जी भगवान की जो पहली यात्रा है जी भगवान विष्णु की, जी मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार। ठीक है। मत्स्य अवतार पे जितनी मछलियां थी उस समय सागर में, जी उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ मछली थी जी वही भगवान की मत्स्य अवतार थी। हाँ, मछलियों में हाँ भाई। मछलियों में एक्सीलेंट मछली। जी 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 अब मछलियों में कोई नहीं कहेंगे कि मैं कृष्ण बनो, मछली को नहीं कहेंगे तुम कृष्ण बनो, नहीं। नहीं नहीं मछलियों में सर्वश्रेष्ठ यानी मछलियों की भी आत्मा है, परम आत्मा की मछली पे पहुंचो। जी 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 यानी बाहर के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उम्र के हिसाब से जो होना है होगा, लेकिन परिवर्तन तो चेतना के स्तर पे होता है ना, उस स्तर पे पहुंचो। अब वहां जो पहली यात्रा हो गई मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार के बाद भगवान विष्णु का दूसरा अवतार हो रहा है। वो दूसरा अवतार कौन सा हो रहा है? कच्छप अवतार। कच्छप अवतार यानी जल में रहते हुए अब कछुआ बन गए, दूसरे जन्म में कछुआ आ गए। और कछुआ तो ढेर सारे कछुए हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो कछुआ है उसी को कच्छप अवतार कहते हैं। गजब स्वामी जी, बहुत अच्छा। वो कच्छप अवतार है। अब उसके बाद अगली जो यात्रा है बराह अवतार, सूकर का अवतार। तो बहुत हैं, कीचड़ में बहुत सारे सुअर हैं, लेकिन उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो बराह अवतार है। उसी अनुसार से जब आगे की यात्रा है तो दूसरा जन्म ले रहे नरसिम्हा अवतार। नर भी है, सिंह भी है, दोनों है, दोनों का मिक्सचर है। जी जी लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है वो अवतार के रूप में आया, यानी खिल उठा, फूल खिल गया, कली से फूल बन चुका है, खुशबू बिखेर रहा है, खूबसूरती की पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है, वही खूबसूरती की परमात्मा पे पहुंच चुका है। क्या लीला है स्वामी जी, गजब लीला है। देखिए पूरा दिख रहा है कैसे सामने। चल रहा है। अगला अवतार वामन अवतार, बालक के रूप में पहली बार छोटे से बालक के रूप में आ रहे हैं। लेकिन बच्चे तो बहुत होते हैं, लाखों करोड़ों बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें से 52 अवतार जो किसी का कल्याण कर दे। बच्चों में भी सर्वश्रेष्ठ बच्चा। तभी तो 26 जनवरी पे किसी बच्चे को, एक 8 साल का बच्चा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए उसको एक नेशनल अवार्ड मिल रहा है। मिल रहा है। तो बच्चों में भी परम बच्चा है। आज के डेट में रहते तो वो बोलते वो बच्चा वो मैं ही हूं। हाँ, वो मैं ही हूं। यानी कि बच्चों में सर्वश्रेष्ठ बच्चा बनो। जब वो परशुराम हथियारधारियों में, वो कहते हैं अर्जुन से, हथियारधारियों में मैं परशुराम हूं। तो जब कहते हैं अगर तुम परशुराम बनना है, यानी कि हथियारधारी का मतलब है कि एक जो किसी भी तरह के आंदोलन, आक्रोश का भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, एक योद्धा है, तो वैसा अगर बनना है तो परशुराम जैसा बनो। मतलब जो पूर्ण रूप से खिल गया, हाँ, वो समझ लीजिए वो ईश्वर हो गया वो। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ पीपल को कह दिया कि पीपल ही सर्वश्रेष्ठ है और पीपल ही सबसे अच्छा, ऐसा नहीं। वो क्या कह रहे हैं, पीपल लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य, लेकिन सारे वृक्षों के माध्यम से यात्रा चल रही है। अब यहां पे अगर आपको मुंबई जाना है, मुंबई आपका लक्ष्य है, इसका मतलब बीच के आपके घर से लेके मुंबई तक की यात्रा की जो सड़क है उसका निरादर तो नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे। बस बस स्वामी जी गजब, यही बात। अर्ध ज्ञान दुख का संयोग, लोग सीधे फाइनली कर दे रहे हैं कि हमको संसार से क्या मतलब होना है भैया, चलो वहां भगवान से मुलाकात करना है, भगवान की प्राप्ति हो जाए, समझ लो जीवन सार्थक हो गया। कभी भगवान उनको नहीं मिल पाएंगे। संसार सड़क है, परमात्मा लक्ष्य है। लक्ष्य, हाँ। लेकिन इस संसार से आप नहीं चलेंगे, इस संसार के अच्छे बुरे, मीठे खट्टे नमकीन अनुभव नहीं प्राप्त करेंगे, तो आपकी आत्मा की चेतना सोई की सोई रह जाएगी, उस स्तर पे पहुंचेगी नहीं, पहुंच ही नहीं पाएंगे, फिर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जो लोग परम आत्मा को प्राप्त होना चाहते हैं अक्सर इस कंफ्यूजन में रहते हैं, संसार छोड़ो। यानी वो क्या कह रहे हैं कि लक्ष्य तुम्हारा मुंबई है, उसको ही सिर्फ सोचो, उसी को पाना चाहो, लेकिन बीच की सड़कों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। एक्सीडेंट हो जाएगा।
कैसे जाओगे आप? नहीं जा पाएगा आदमी। आप या तो रेल मार्ग से जाओगे, या तो बस मार्ग से जाओगे, या पैदल चलोगे, या बाई प्लेन जाओगे, लेकिन कोई ना कोई माध्यम तो लेना पड़ेगा। वो माध्यम ही संसार है। संसार। तो संसार का निरादर करके आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो? गजब, बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हैं स्वामी जी। ये समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा बात बोले हैं श्री कृष्ण भगवान। जो उदाहरण इसीलिए दिए हैं कि आप लोग कहीं फंसेंगे तो हमारा सहारा लीजिएगा। बात को समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। पूर्ण रूप से जो खिल गया, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, वो परमात्मा का हो गया। यानी कि आप अपने पूरे पराकाष्ठा पे पहुंच जाओ। अगर एक क्रिकेटर हो तो साधारण क्रिकेटर मत बने रहो। तेंदुलकर, धोनी, उस स्तर पे, उससे भी बेहतर स्तर पे विराट कोहली, उस स्तर पे सोचो। इतना डूबो, इतना उसमें लीन हो जाओ। और अभी देखिए, हटा दिया जाए थोड़ा ऊंची लेवल की बातें, थोड़ा सा नीचे गिरा दिया जाए, तो जिसे गांव लेवल में ले लिया जाए, तो आपके अंदर, जैसे अगर हम कहें उदाहरण के लिए, तो हम भी कह सकते हैं कि ज्ञानियों में दिव्य सागर जी महाराज में ही, जो कितनों का बात समझिएगा, यही मेन है। मतलब वहां हम लोग जो चल रहे हैं वहीं जाएंगे, ये तो कंफर्म है। रास्ता जो हम लोग चल रहे हैं, जिस तरह से मान लीजिए आपसे मैं जुड़ा, मैं भी ठीक हो गया, और आप तो ठीक हो ही रहे हैं। आप तो चल ही रहे हैं, एकदम निरंतर चल ही रहे हैं। हमको देख के जो सीख रहा है वो भी लुढ़कते फुड़कते धीरे धीरे सीधा हो ही जाएगा। तो अभी जो आप हमको समझाए हैं, जो बताए हैं, उसके हिसाब में बहुत अंतर है। यहाँ परमात्मा भी मिल जा रहा है और पूर्ण रूप से जिंदगी खिल जा रही है। पूर्ण रूप से जिंदगी का खिलना ही परमात्मा है। पूरी कोढ़ी खुल जा रही है, वो परमात्मा हो जा रहा है। यहाँ संकेत ऐसा दिया गया है, और यही बहुत अच्छा लगा स्वामी जी। पूरा जैसे लगा पर्दा साफ हो गया ये। तो यही सही बात है स्वामी जी, हम लग रहा है कि एकदम 100% सत्य है ये। बहुत अच्छा उपमा दिया, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। इससे बहुत लोगों का कल्याण होगा। ये बहुत उलझन वाला है, बहुत लोगों का कल्याण होगा इससे। देखिएगा, बहुत लोग इससे मतलब सही हो जाएंगे, दुविधा से निकल जाएंगे पट से।